गवादर, बहीरा अरब के किनारे वाक़या ये शहर एक डीप सी पोर्ट, पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब, और उस ख्वाब की तकमील में गवादर में सदियों से बसने वाले इन माहीगीरों का भी एक बहुत अहम किरदार है। गहरे पानियों में ये अपनी कश्तियां लेकर समंदर में सैकड़ों मील दूर तक निकल जाते हैं मछली की तलाश में, कई दिनों तक और बाज़ औक़ात कई महीनों के लिए भी। इनकी कामयाबी का दारोमदार मौसम की तब्दीलियों और समुद्री लहरों की कैफियत पर होता है। गवादर को एक आलमी मयार का शहर बनाने तक का जो सफर है वो तवील है, और उस सफर में इन मछेरों का जो किरदार है वो भी बहुत अहम है। इसलिए इनकी प्रॉब्लम्स को समझना और इनसे बात करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी गवादर में हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को डिस्कवर करेंगे। पुराने से जमाने से ये जीटी नहीं बना, मैं इधर से आ गई अल्लाह के फजल से। अच्छा, जवानी से बुढ़ी हो गई हूँ इधर। गवादर? हाँ, ग्वादर तो मेरा मुल्क है। हम यहाँ पे तकरीबन 3-4 लाख का राशन लोड करते हैं, बर्फ़ वगैरह डालते हैं, सब कुछ फिर समंदर में जाते हैं। यही ग्वादर सी एरिया में, ग्वादर से लेके औरमाड़ा और कराची यही घूमते हैं तकरीबन महीना 40 दिन तक। और समंदरों में घूमते हैं, यही हम शिकार करते हैं, शिकार करते हैं। शिकार करने के तकरीबन महीना लग जाते हैं हमें, और वापस आते हैं यही 10 लाख का, 8 लाख का या 15 लाख का, जिसका जितने का भी मच्छी होगा। सर कैसे जा रहे काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बड़ा एहसान है मालिक का। तो आपका पहले से बड़ा काम? मैं तकरीबन 30 साल से मेरी सर्विस है, 30 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ मछली का। समझे ना, पहले तो ये रेट ही नहीं था, हम लोग उधर साइड पे काम करते थे। अभी तकरीबन कुछ हफ्ते हुए हैं कि हम लोग उधर शिफ्ट हो गए। ठीक है, क्योंकि काम बड़ा है तो इधर ये जेटी बनी है। जी हाँ। पहले से एक्टिविटी है जी हाँ, आज से 10 साल पहले से अगर कंपेयर करें तकरीबन सर 8-9 साल हो गया है। तो पहले कैसा था और आप कोई अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही है, पहले तो रसोस्ता अभी सही है, चल रहा है। मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? जी बस अल्लाह मालिक है। बेहतर देख रहे हैं? बेहतर सर, जी हाँ। सीजन अभी स्टार्ट है। इन किश्तियों में इनके रहने की जगह, बर्फ और फ्रीजर भी मौजूद होता है ताकि लंबे सफर में काम आ सके। तो आप लोग इधर ही करते हैं गवादर, शुरू से गवादर पे? रेड सी से डाउन है और राशन की कीमत आसमान पर पहुंच गई, तो ये माहीगीरों को बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से और इनका गुजारा भी मुश्किल है। तो महीने बाद इनको मिलते हैं 15,000, 20,000 या 10,000, और उन्होंने पहले 10-15 हज़ार उधार किया होता है। ये सेठ लोग, नापवा लोग काटते हैं, इनको 2-3 हज़ार पकड़ा देते हैं। अभी महीने बाद 20 दिन बाद इनके घर का गुजारा कैसे चलेगा, ये प्रॉब्लम है। बाकी यही है, काम आप देख रहे हो चल रहा है। गवादर में मकामी लोगों का ज्यादातर ताल्लुक फिशिंग से है, और यहाँ के पानियों की मछली पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन मछली मानी जाती है। गवादर जेटी जो कि पोर्ट के बिल्कुल करीब है, यहाँ पर माहीगीर समंदर से अपनी जो पकड़ी हुई मछली हैं उनको ऑफलोड करते हैं। बेसिकली आप इसको एक फिश प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी कश्तियाँ बाहर खड़ी हुई हैं जेटी के साथ में, वो काफ़ी महीनों के लिए जाते हैं, या फिर सुबह फजर में जाते हैं या लेट नाइट निकलते हैं, नेक्स्ट डे आते हैं। तो उनके जाल में बहुत ज़्यादा मछली जमा होती है, वो यहाँ आती है। यहाँ पर आके लोग खरीदते हैं, कुछ फैक्ट्रीज जाती हैं, कुछ लोग खरीदते हैं, और अगर किसी को सस्ते में मछली लेनी होती है तो वो यहीं आके लेता है, क्योंकि यहाँ सबसे मतलब सस्ती वाली मछली मिलती है। 350 में जाएगा ये किलो उसके। पूरी मछली कितने में जाएगी? ये पूरा पर इसका बोली हो जाएगा ना, ये 120 में, 225 में जाएगा। ये वाला बड़ी वाली ये 63 रुपये किलो है, 300 रुपये। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी आती हैं, छोटी छोटी मछलियाँ भी आती हैं। आपको यहाँ पर मछलियों की वैरायटी मिलेगी। गवादर की इकोनॉमी हिस्टोरिकली तो फिशिंग पर बेस्ड थी, लेकिन सी पैक के बाद अब यहाँ की इकोनॉमी बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई हो रही है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज, स्कूल्स, सड़कें, नई हाउसिंग सोसाइटीज बहुत तेजी से बन रही हैं, और इसके साथ ही 5 स्टार होटल्स, न्यू एयरपोर्ट और गवादर पोर्ट, ये सब हमारे सामने है।
गवादर का GDA हॉस्पिटल ये भी उसकी एक एग्जांपल है। यहाँ पर सारी बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज मौजूद हैं, जैसे कि ICU, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर और इवन कोविड की फैसिलिटी वो भी मौजूद है। ये हॉस्पिटल 2016 में ऑपरेशनल हुआ था। हम मौजूद हैं गवादर ओल्ड सिटी में, जहां पर ओमानी दौर का किला और इस्माइली कम्युनिटी के कुछ पुराने घर हैं जो 50% से ज्यादा खाली हैं। जमीला ये बलूचिस्तान के दोस्तों ने हमें बड़ा कह के कहा कि जी गवादरी हलवा आप ट्राई करें, और गर्मा गर्म मेरे हाथ इस वक्त सड़ रहे हैं। ओहो, ये तो जेली की तरह की चीज़ है। ये तो मिक्सचर है जेली का और सोन हलवे का। एक्सप्लेन करेंगे क्या ये सोन हलवा या जेली है? आपके पास दूसरे कलर में आया। अनीता जलील ये गवादर की एक सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने हर जगह पर हमें गाइड किया गवादर में। ग्वादरी हलवा ग्वादरी हलवा की वजह से बहुत मशहूर है, और हम अगर बाहर से कोई दोस्त या जानने वाला कोई इस तरह करता है तो हम उन्हें ग्वादरी हलवा गिफ्ट के तौर पे देते हैं। ये बेसिकली इस्माइलिया वार्ड है, जहाँ पे आप ये टूटे हुए घर जितने भी देख रहे हैं ये तकरीबन 18वीं सेंचुरी से भी पहले के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पहले जो लोकल पीपल थे वो इस्माइली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इसलिए आपको ये जो घर दिख रहे हैं ये बहुत पुराने ज़माने के हैं, जिसपे यहाँ पे पहले लोग रहा करते थे, और बाद में ये लोग माइग्रेट, जहाँ पे कम्युनिटी बलूच कम्युनिटी बढ़ती गई, फिर पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो इस्माइली कम्युनिटी के लोग बिल्कुल एक जगह पे बाउंड होने लग गए। तो इसलिए इसमें ऐसे भी बहुत से लोग थे जो यहाँ से माइग्रेट करके कराची शिफ्ट हो गए, और उसके बाद उनके घर यहीं पे अभी तक पड़े हुए हैं। गवादर बोट मेकिंग एरिया, अभी भी यहाँ पर पुरानी टेक्निक्स यूज की जाती हैं माहीगीरों के लिए कश्तियां बनाने के लिए। प्योर हैंडमेड। बोट मेकिंग एरिया पतीजर बीच मुझे खासकर पर्सनली मतलब मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि बीच है, बीच के साथ काम भी हो रहा है, कश्तियाँ बन रही हैं, बोट मेकिंग का काम चल रहा है। और इसकी दूसरी खास बात यह है कि कोई बातें बीच, बोट मेकिंग एरिया और कोई बातें जो ग्वादर का सबसे फेमस पहाड़ है वो बिल्कुल साथ है। तो ये तीनों व्यूज़ जो है आप एक साथ देख सकते हो, और साथ में मेरीन ड्राइव है, बोट बेसिन है। तो ये मतलब एक वैरायटी है, एक जगह पर आकर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे और ग्वादर के लोगों को ये जगह इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। गवादर बोट मेकिंग एरिया पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लोगों से बातचीत भी हो रही है, और इतना ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर। लोग बड़े मेहनती हैं। ये पूरी पाकिस्तान की जो सैली पट्टी है ना, बड़े ही मेहनती लोग हैं, लेकिन लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं, और हुकूमत को चाहिए लोगों की कुछ शिकायतें दूर करें। मैंने इतना क्रेजी पोटेंशियल नहीं कहीं पर देखा। अनीता यहाँ पर कुछ लोकल्स के साथ बलोची जुबान में बात कर रही हैं जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं लगी। बलूचिस्तान में जिस इंसान से भी मुलाकात हुई उसको निहायत मिलनसार और मदद करने वाला पाया। ये है गवादर की मेरीन ड्राइव, जिसको आपने सोशल मीडिया पर तो बहुत देखा होगा। इसके एक तरफ तो है खूबसूरत बीच, और रोड के बिल्कुल उस पार धड़ाधड़ तेजी से बनती हुई नई सोसाइटीज।
बीच के सामने यानी कि सी व्यू पर कुछ पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं, यहाँ पर बेंच वगैरह लगाए हैं ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आके एंजॉय कर सकें, खूबसूरत बीच के नज़ारे कर सकें, आराम से अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर सकें। और उसके सामने ये थ्रू आउट नई हाउसिंग सोसाइटीज बहुत तेजी से बन रही है, यानी कि तरक्की का जो सफर है आप देख रहे हैं कितनी तेजी से तय हो रहा है। यह है गवादर मैरीन ड्राइव, जो कि अभी अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड एक रोड है। ये कोई लाहौर की जेल रोड नहीं है, ये कोई एम आलम रोड नहीं है, ये आप देख सकते हैं ये गवादर है। गवादर पूरे सी पैक की कनेक्टिविटी में सबसे की पॉइंट है और यहाँ की जो डीप सी पोर्ट है इसको तिजारत के लिए निहायत मौजू बनाती है, जो इसको आने वाले दिनों में आलमी तिजारत का मरकज भी बनाएगी। अब यहाँ से सड़कों का जो एक जाल बिछ रहा है बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में और इवेंचुअली चाइना तक, इसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना की जो कनेक्टिविटी है वो तो बेहतर होगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो नए एवेन्यूज हैं वहां तक एक्सेस बहुत इजी हो जाएगी, जैसे कि सेंट्रल एशिया से लेकर अफ्रीका तक। और इन तिजारती राहदारियों का जो मरकज होगा वो होगा गवादर। गवादर एक ख्वाब है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, और उसकी तकमील गवादर के लोग, हुकूमत और आर्मी सब मिलकर कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में यहाँ पर सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है उसको भी बहुत ज्यादा अपग्रेड किया गया है पाकिस्तान आर्मी और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से। पाकिस्तान इस पूरे खित्ते की कनेक्टिविटी में सिग्निफिकेंट है और इस कनेक्टिविटी में गवादर एक पिवटल पॉइंट है अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, जो पाकिस्तान को रीजनल इकोनॉमिक हब बनाएगी। गवादर की तरक्की पाकिस्तान के उस ख्वाब की तकमील होगी इंशाल्लाह।